हेलो वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एंड वीडियो एज वेल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को ओइजा ओरिजिन ऑफ इविल मूवी का एक्सप्लेनेशन दिया था, बट लास्ट में पॉलिना जो मेंटल हॉस्पिटल में रहती है उसकी नी उससे मिलने आई थी। अब क्यों आई थी, किस लिए आई थी, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। और आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ओइजा मूवी 2014 में आई थी एंड ओइजा ओरिजिन ऑफ इविल मूवी 2016 में आई थी। लेकिन फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन आप पहले 2016 वाली ओइजा मूवी को देखो देन 2014 वाली। तो देरी किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है दो छोटी लड़कियों से, लेन एंड डेबी, जहाँ पर डेबी लेन को ओइजा बोर्ड गेम खेलना सिखाती है और गेम के कुछ रूल्स बताती है। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, बट मैं इस वीडियो में फिर बता देता हूँ। फर्स्ट रूल, कभी भी इस गेम को अकेले नहीं खेलना है। सेकंड रूल, इस गेम को कभी भी कब्रिस्तान में नहीं खेलना है। थर्ड रूल, गेम खत्म करते वक्त गुड बाय ज़रूर बोलना है। इसके बाद में डेबी एक मंत्र पढ़ती है, एज फ्रेंड्स गैदर थाट्स अ ट्रू स्पिरिट नियर बी कॉल टू यू। तभी लेन प्लान चिट उठाकर उसके सेंटर मिरर से किसी स्पिरिट को देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप लोग स्पिरिट को देख सकते हो। और उसको कोई दिखता है और वो डर जाती है। तभी वो प्लान चिट हटाकर देखती है तो उसको उसकी छोटी बहन सारा दिखती है और वो उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है तू यहाँ से चली जा। फिर नेक्स्ट सीन में सब लोग बड़े हो जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में डेबी के ऊपर आती है, जिसके पास एक ओइजा बोर्ड होता है और वो उस ओइजा बोर्ड को जला देती है। तब डेबी से मिलने लेन आती है और लेन और उसके दोस्त पार्टी में जाने वाले रहते हैं, पर डेबी अचानक से आने के लिए इनकार कर देती है। फिर लेन डेबी से पूछती है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है। तब डेबी बताती है कि कुछ दिन पहले मैं ओइजा बोर्ड खेली थी और फिर लेन को लगता है कि डेबी के परेशानी का कारण ये ओइजा बोर्ड है। फिर लेन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाती हूँ, बट डेबी कल मिलने के लिए बोलती है और वहाँ से लेन को भेज देती है। फिर डेबी अंदर जाकर खाना खा रही होती है और उसके साथ कुछ अजीब हादसे होते हैं, लाइक गैस स्टोव अपने आप चालू होना और घर का बैक डोर अपने आप खुल जाना, बंद हो जाना। इतना ही नहीं, जब डेबी ऊपर रूम में जाती है तो उसे वो जलाया हुआ ओइजा बोर्ड टेबल पर सही सलामत रखा होता है। और फिर डेबी प्लान चिट की हेल्प से स्पिरिट को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें वाइट होना शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स वो पजेस हो गई है। एंड क्रिसमस लाइट की हेल्प से वो अपने आप को फांसी लगा लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लेन एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ दिखती है और उनके साथ उनकी फ्रेंड इज़ाबेल भी मौजूद थी, जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। और सब लोग वहाँ पर डेबी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर लेन का डैड का मैसेज आता है कि जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। फिर जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड, ग्रैंड मदर और उसकी छोटी बहन सारा सब दुखी हैं और वो लोग लेन को डेबी के मौत के बारे में बताते हैं। और पूरी फैमिली डेबी के घर जाती है, जहाँ पर डेबी के रिश्तेदार, नेबर, फ्रेंड्स एंड एक्सेट्रा लोग आए होते हैं। सब लोग शॉक में थे, बट सबसे ज़्यादा शॉक में लिन थी, क्योंकि वो पिछली रात को डेबी से मिली थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि डेबी ने खुदकुशी क्यों किया। फिर वहाँ पर डेबी का बॉयफ्रेंड पिट आता है और पिट डेबी के मौत से सदमे में था। इसके बाद मिलन डेबी के कमरे में जाती है और कुछ वक्त बिताती है। तभी वहीं पर डेबी की मॉम आती है और डेबी के कुछ चीज़ लेन को देती है, जो लेन अपने घर ले आती है। और दूसरे दिन लेन के डैड कुछ काम की वजह से बाहर जाते हैं। फिर लेन और ट्रेवर डेबी के घर जाते हैं, क्योंकि डेबी की मॉम आउट ऑफ स्टेशन होती है और लेन को घर का देख रेख करने बोलती है। फिर लेन डेबी के घर में जितने भी प्लांट्स थे उन सबको पानी देती है और फिर डेबी के रूम में जाती है और लेन को वहाँ पर ओइजा बोर्ड दिखता है। लेन को मालूम नहीं था कि डेबी के पास एक और ओइजा बोर्ड है। हालांकि लेन को इसे खेलने वाली गेम पर उतना खास विश्वास नहीं था, बट लेन डेबी के याद में फिर दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे लेन डेबी के बॉयफ्रेंड पिट से बात करती है और पिट बताता है कि डेबी किसी बात से परेशान थी और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती थी, और जब मैं डेबी के घर गया था तो डेबी अंदर नहीं आने दे रही थी। और इसी बात पे लेन भी कहती है कि डेबी जिस दिन फांसी लगाई थी उससे कुछ घंटे पहले मैं उसे एक पार्टी में इनवाइट करने गई थी, बट वो पार्टी में आना नहीं चाहती थी एंड मैं भी उसे परेशान देख रही थी एंड मैंने कहा भी मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ, बट उसने नहीं माना और मुझे वहाँ से भेज दिया। फिर नेक्स्ट सीन में लेन बताती है कि इस ओइजा बोर्ड की हेल्प से अगर स्पिरिट आती है तो मैं डेबी से बात करना चाहती हूँ एंड गेम को खेलने के लिए डेबी सबसे हेल्प मांगती है, बट सबको ना चाहते हुए भी गेम खेलना पड़ता है। फिर लेन, ट्रेवर,
इज़ाबेल, सारा डेबी के घर जाते हैं वो गेम खेलने के लिए और लेन डेबी से कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहती है। फिर डेबी का बॉयफ्रेंड पीट उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आता है एंड कहता है कि मुझे भी ये गेम खेलना है एंड उसे भी गेम में शामिल किया जाता है और लेन सबको तीनों रूल्स बताती है जो कभी डेबी उसे बताई थी। फिर सब लोग मिलकर गेम स्टार्ट करते हैं। लेन बोलती है कि यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है तो वो रिप्लाई दे और फिर प्लान शीट खिंचाकर एयर्स पर जाता है और वहाँ पर मौजूद आत्मा उनसे हाय फ्रेंड कहती है और वो प्लान शीट डी पर जाकर रुक जाता है। सब लोग को लगता है कि वो डेबी है। फिर लेन कहती है कि तुम्हें हमसे कुछ कहना है या फिर हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकते हैं डेबी। तुमने ऐसा क्यों किया डेबी, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं और हम तुम्हें आखिरी बार गुड बाय कहना चाहते थे। और इसके बाद लाइट चली जाती है और पीट को अपने पीछे एक काली साया दिखाई देती है। फिर अचानक से पीट का हाथ शीशे में जाकर टकरा जाता है, ऐसे मानो उसके हाथ को कोई पकड़कर जबरदस्ती शीशे पर मार दिया। इस हादसे के बाद वहां से सब लोग भाग जाते हैं और अगले दिन वो घोस्ट सबको एक एक करके हॉन्ट करने लगता है। सबसे पहले ट्रेवर को पूल के नीचे हाई फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। फिर इज़ाबेल को उसके गाड़ी के कांच के ऊपर हाई फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। सारा और लेन को उनके लैपटॉप पर हाई फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है और पीट को उसके डेस्क पर हाई फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। इस हादसे के बाद लेन कहती है कि डेबी हमसे कुछ कहना चाह रही है और इसलिए फिर से सब लोग डेबी के घर ओइजा बोर्ड खेलने जाते हैं। फिर लेन सवाल पूछती है कि उसके मौत का राज क्या है, लेकिन उसके ठीक बाद में डेबी का बॉयफ्रेंड पीट एक सवाल पूछता है और स्पिरिट वो सवाल का आंसर गलत देती है, जिससे पीट को यकीन हो जाता है कि ये डेबी नहीं है। फिर सब लोग मिलकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर वो स्पिरिट डी एंड जेड पर प्लान शीट को लेकर जाती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये अब तक जिसे वो डेबी समझकर बात कर रहे थे वो डेबी नहीं बल्कि कोई और है। फिर लेन प्लान शीट की हेल्प से देखती है तो उसे एक लड़की जिसके होठ सिले हुए हैं वो दिखती है। फिर वो लड़की इन लोग से कहती है कि रन, वो आ रही है। ये लोग पूछते हैं कौन, तो वो रिप्लाई देती है मदर। और फिर लेन प्लान शीट से देखती है तो उसे वो लड़की साइड में इशारा करते हुए दिखाई देती है और जब लेन उस साइड प्लान शीट को मूव करती है तब उसे उस लड़की की माँ दिखाई देती है जो उनके तरफ बढ़ रही है और सब लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरे दिन कोई भी लेन से बात नहीं करता, सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। फिर उस रात लेन डेबी के पेन ड्राइव पाती है, उस बॉक्स से जो डेबी की मॉम ने उसे दिया था। लेन वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में डालकर देखती है कि डेबी जब उस घर में शिफ्ट हुई थी तब उसे एक पुराना ओइजा बोर्ड मिला था जो पुराने ओनर का था एंड उसी रात को डेबी ने वो ओइजा बोर्ड अकेले ही खेला था एंड दिस वॉज रियली स्ट्रेंज। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। फिर नेक्स्ट सीन में इज़ाबेल अपने टीथ को फ्लॉस कर रही थी जिससे उसका मुंह अपने आप सिल जाता है एंड उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं और सीन पे उसका सर लगकर वो मर जाती है। और दूसरे दिन ट्रेवर लेन के ऊपर गुस्सा होता है कि तुम्हारे वजह से हम वो गेम खेले एंड इज़ाबेल की मौत हो गई एंड ये स्पिरिट हमें भी नहीं छोड़ेगी। एंड फिर लेन पीट का मदद मांगती है एंड उसे लेकर डेबी के घर जाती है। लेन को उस घर में पुराने ओनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है एंड साथ ही साथ कुछ पुराने तस्वीर, कुछ पुराने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एंड एक्सेट्रा मिलता है। एंड उस आर्टिकल में डोरिस जेंडर नाम की एक लड़की कुछ साल पहले मिसिंग हुई थी। आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि डोरिस जेंडर कौन है एंड डोरिस जेंडर अपने घर से मिसिंग हुई थी कि मौत हुआ था। इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, डोरिस जिस घर में रहती थी कुछ साल पहले उस घर में डेबी रहती थी एंड न्यूज़ आर्टिकल की माने तो डोरिस की मिसिंग होने की वजह उसकी माँ है। और न्यूज़ से ये भी मालूम पड़ता है कि डोरिस की बड़ी बहन पॉलिना जेंडर उसकी माँ के कत्ल के लिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। वो सारी तस्वीरें जो लेन को मिली थी वो सब डोरिस और उसकी फैमिली की थी और डोरिस का क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं मालूम, बट हम व्यूअर्स को मालूम है कि डोरिस का क्या हुआ था। फिर लेन ऑन द स्पॉट मेंटल हॉस्पिटल जाती है पॉलिना से मिलने, खुद को पॉलिना की नीज बताती है और पॉलिना लेन को देखकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि पॉलिना की कोई भी नीज नहीं थी। फिर लेन अपने साथ हुए हादसे पॉलिना को बताती है और पॉलिना से हेल्प मांगती है।
फिर पॉलिना डोरिस के बारे में लेन को बताती है। पॉलिना बताती है कि मेरी माँ ने डोरिस के होठ सील दिए थे। मेरी माँ एक मीडियम थी, वो आत्माओं से बात करती थी। जब वो ताकतें बड़ी हुई तो उन्हें एक मीडियम की ज़रूरत थी जो उन्हें आवाज़ दे सके, और इसलिए उन्होंने डोरिस का इस्तेमाल किया। जब वो शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी तो वो उन शक्तियों को रोक नहीं पाई और वो पागल हो गई, और उनके आवाज़ रोकने के लिए उन्होंने डोरिस के होठ सील दिए, और इसके बाद उन्होंने डोरिस को मार डाला, और माँ को रोकने के लिए मैंने उन्हें मार डाला। फिर लेन हेल्प मांगती है और कहती है कि मेरे दोस्त एक एक करके मर रहे हैं। फिर पॉलिना कहती है कि तुमने वो ओइजा बोर्ड को कब्रिस्तान में खेलकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तुमने एक कनेक्शन बना दिया है जिससे वो दोनों जाग गई हैं। अब इसे रोकना बहुत मुश्किल है। वो लेन को बताती है कि बेसमेंट में माँ का एक सीक्रेट कमरा हुआ करता था, और डोरिस की मौत के बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर रख कर उस सीक्रेट रूम को सील कर दिया गया है, और तुम वहाँ पर जाकर डोरिस के सिले हुए होठ खोल दो, जिससे डोरिस तुम्हारा हेल्प कर सकती है। और एक बात याद रखना, तुम वहाँ पर अकेले मत जाना क्योंकि माँ तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। फिर लेन पॉलिना के कहने पर सारा, ट्रेवर, पीट को लेकर जाती है। तब वो लोग उस बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक सीक्रेट कमरा दिखता है। वो आत्मा पीट और ट्रेवर को सारा और लेन से अलग कर देती है, और ये आत्मा नहीं चाहती थी कि ये लोग डोरिस के सिले हुए होठ को खोल दें। पर लेन उस रूम के अंदर जाती है और वहाँ पर वो दिखती है कि डोरिस की सड़ी हुई बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, और लेन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए डोरिस के होठ खोलना शुरू कर देती है। और वहीं पर डोरिस की माँ की आत्मा आती है जो लेन को रोकने की कोशिश करती है। तब तक डोरिस के होठ खुल जाते हैं और वो अपनी माँ की आत्मा को नाश कर देती है। इन सब के बाद में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और इन्हें लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट इन्हें नहीं मालूम कि इन लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी रात डेबी का बॉयफ्रेंड पीट को डेबी का स्पिरिट दिखता है, बट वो डेबी नहीं बल्कि डोरिस थी। एंड डोरिस बहुत ज़ोर का चिल्लाती है जिससे पीट भी पॉजेस हो जाता है, एंड डोरिस पीट को भी मार डालती है। और ये बात ट्रेवर लेन को बताता है। फिर नेक्स्ट डे लेन पॉलिना से मिलने जाती है, एंड लेन पॉलिना को बताती है कि आपने जैसा बोला था ठीक वैसा हमने किया, लेकिन कल रात को मेरा दोस्त पीट भी मर गया एंड उसका होठ सीला हुआ था। ऐसा क्यों? तब पॉलिना मुस्कुराते हुए कहती है कि वो आज़ाद हो गई। हाँ, वो आज़ाद हो गई। मैंने जैसा डोरिस से वादा किया था मैंने वो निभाया। तब लेन समझ जाती है कि पॉलिना उसको सब कुछ झूठ बोली थी, यानी कि उनकी माँ बुरी नहीं थी, लेकिन उन लोगों को ऐसा करने से रोकना चाहती थी। पॉलिना ने जानबूझ के लेन को वहाँ पर भेजा था क्योंकि कुछ साल पहले डोरिस के मौत के बाद पॉलिना भी पॉजेस हो गई थी। उसे भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, और जब उसे लगा कि डोरिस भी उसे मार देगी तो उसने डोरिस से एक सौदा किया जिसमें वो उसके सिले हुए होठ खोल देगी और डोरिस उसे हार्म नहीं करेगी। तो डोरिस ने भी ये बात मान ली थी। पॉलिना ने लेन के द्वारा उसके सिले हुए होठ खुलवा दिए हैं जिससे उसकी शक्ति 2 गुनी हो गई है। यहाँ पर लेन अपनी ग्रैंड मदर को सब कुछ बताती है, और लेन की ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें दोनों तरफ से कनेक्शन तोड़ने होंगे, तुम्हें ओइजा बोर्ड और डोरिस का शरीर दोनों जलाने होंगे, इसी से डोरिस तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। फिर लेन ट्रेवर को फ़ोन करके डेबी के घर बुलाती है, पर ट्रेवर वहाँ पर लेन और सारा से पहले पहुँच जाता है। फिर डोरिस सारा का रूप लेकर ट्रेवर को पूल के पास बुलाती है, और ट्रेवर सारा के साथ वहाँ पर जाता है, और वहीं पर सारा मीन्स डोरिस ट्रेवर को पूल में धकेल देती है जिससे ट्रेवर मर जाता है। फिर डोरिस लेन और सारा को ट्रेवर दिखाती है। ट्रेवर के आँख वाइट हैं और उसका होठ सिला हुआ है, और ट्रेवर सिंपली पॉजेस स्टेट में है, एंड कुछ सेकंड्स बाद में ट्रेवर फूट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं और ओइजा बोर्ड चलाने लगती है, पर डोरिस सारा को सीक्रेट रूम में ले जाती है और उसके भी होठ सीलने लगती है। फिर लेन उस आग से ओइजा बोर्ड निकाल कर अपनी बहन को बचाने के लिए ओइजा बोर्ड खेलने लगती है, और वो डोरिस को बाहर बुलाती है, और डोरिस बाहर आ जाती है, और वहाँ पर डोरिस लेन को पॉजेस कर लेती है, और तभी वहाँ पर डेबी की स्पिरिट लेन को बचाने आ जाती है। और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर सारा डोरिस के डेड बॉडी को आग में फेंक देती है,
एंड इसी वजह से डोरिस के इविल स्पिरिट का नाश हो जाता है एंड बाद में लेन ओइजा बोर्ड भी जला देती है। फिल्म के एंड में लेन और सारा दिखती हैं जो अपने दोस्तों को याद कर रही होती हैं। फिर जब लेन टीथ फ्लॉस करके बाहर आती है तो उसे अपने बेड पर प्लान चीट मिलता है एंड लेन उस प्लान चीट से देखती है एंड यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये मूवी उतनी खास क्यों नहीं है, लोगों ने इस मूवी को उतना पसंद क्यों नहीं किया है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि स्टार्टिंग सीन में डेबी और लेन ओइजा बोर्ड खेलते हैं और डेबी लेन को ओइजा गेम के रूल्स बताती है और जब डेबी को ओइजा बोर्ड मिला था तब वो ओइजा बोर्ड के रूल्स फॉलो नहीं करती। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इस मूवी को उतना खास पसंद नहीं किया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस मूवी के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।